बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद बिहार शरीफ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र संतोष सुमन मांझी के इस्तीफे पर अपना पूरा पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को जदयू के मर्ज करने को कहा गया है, लेकिन मर्जर के लिए तैयार नहीं हुए, तब उन्हें महागठबंधन से बाहर जाने को कहा गया। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सरकारी योजनाओं में बेफिजूल खर्च करने का भी आरोप लगाया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा हम पार्टी को छोटी दुकान कहने के ऊपर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, ललन सिंह पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। उन्होंने ललन सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि ललन सिंह यह साबित करें हमारी पार्टी छोटी है या बड़ी। उन्होंने कहा कि दुकान चलाने का मतलब होता है खरीद फरोख्त करना। जीतन राम मांझी ने कहा कि 19 फरवरी 2015 को हमारे एक जेब में था त्यागपत्र और दूसरे पॉकेट में असेंबली भंग करने का लेटर। अगर हमारा महत्वाकांक्षी होता तो हम विधानसभा वाले लेटर को देकर असेंबली भंग कर देते और 6 महीना मुख्यमंत्री और रहते। यह चीज़ ललन सिंह को याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद वे बस मालिक अंजय कुमार के घर गए, जहां उन्होंने उनके इकलौते पुत्र आकाश का पटना में हुए हत्या पर संतावन देते हुए कहा कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम डीजीपी से मांग करते हैं कि इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीआईटी का गठन किया गया है, उसमें सदर डीएसपी कोई हस्तक्षेप ना करें। नहीं, हम आज नहीं कई एक बार मेरा आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम महागठबंधन में पार्ट नहीं हैं, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ये हमने कहा था और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, इसका मैंने कसम खाया था। जब पूर्णिया में उन्होंने कहा, उनको शंका हुआ तो वो बार बार कहने लगे कि मांझी जी हम ही आपको बढ़ावेंगे, तो हम कहा कि इनको शंका हो गया है। तो इसीलिए जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें हमने कसम खाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको किसी ने बरगला दिया है, आपने हमको इज्जत दिया है, हम जब तक आप रहिएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, हम माँ का कसम खाते हैं। लेकिन धन्यवाद हम देते हैं कि इस कसम के भार को भी उन्होंने हमको मुक्त कर दिया, एक कह करके कि पार्टी में मिल जाइए और नहीं तो जाइए। तो जब जाने की बात आ गई तो कसम समाप्त। आपने साथ नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया। जी, नीतीश कुमार जी ने हमको फोर्स किया कि आप मेरे साथ आ जाइए, पार्टी में ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, इस बात को भी सुनिए, दुकान चलाने का मतलब होता है खरीद फरोख्त। तो बड़े आदमी हैं, नेशनल लीडर हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, इतनी छिछली बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। हम कह सकते हैं कि वो साबित करें कि क्या हम गिव एंड टेक किया। हमारी दुकान छोटी थी या बड़ी है वो अलग, पार्टी छोटी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुकान का जहाँ तक सवाल है तो दुकान में खरीद फरोख्त होती है। अगर खरीद फरोख्त की बात होती तो याद कीजिए 19 फरवरी 2015 को इस पॉकेट में था रिजिग्नेशन का लेटर और इस पॉकेट में था असेंबली भंग करने का लेटर। अगर महत्वाकांक्षा होता, अगर गिव एंड टेक की बात होती तो हम इस लेटर को दे देते, अब असेंबली भंग कर देते तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। इस चीज़ को ललन बाबू को याद रखना चाहिए, या आप लोगों को समझना चाहिए। तब फिर एक कहना कि दुकान चला रहे थे, एक गलत बात उन्होंने कही। से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।